हाय फ्रेंड्स, अगर आपने पहले कभी भी सुडोकू पज़ल सॉल्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको सुडोकू पज़ल सॉल्व करना ज़रूर से आ जाएगा। सुडोकू पज़ल के बारे में सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि इसमें मैथमेटिक्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसमें मैथ्स कहीं अप्लाई नहीं करना है आपको। इसमें बस डिजिट दिया हुआ रहता है 1 से लेके 9 तक, बस इसमें इतना ही मैथ्स है। अब वो 1 से लेके 9 तक जो डिजिट दिया हुआ है उससे आपको करना क्या है। अब देखिए, ये पज़ल गिवन है आपके सामने। इस पज़ल में आप देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 रोज़ है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे 9 कॉलम्स हैं। और इसे हम ब्लॉक बोलते हैं सुडोको में। देखिए 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 ब्लॉक्स हैं। मतलब ये हो गया कि 9 डिजिट्स है, 9 रोज़ है, 9 कॉलम्स है, 9 ब्लॉक्स हैं। अब आपको हर एक डिजिट को इस तरीके से भरना है इस पज़ल के अंदर कि वो डिजिट इस रो में या इस कॉलम में या इस ब्लॉक में बस एक ही बार आए। जैसे यहाँ पर आप एक बार डिजिट 6 को देखें। अब 6 जब ऑलरेडी इस रो में आ चुका है और इस कॉलम में आ चुका है और इस ब्लॉक में भी डिजिट 6 आ चुका है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कहीं पर आप 6 नहीं लिख सकते हैं। इस पूरे रो में कहीं 6 नहीं लिख सकते हैं आप। इस पूरे कॉलम में आप कहीं 6 नहीं लिख सकते हैं। और इस पूरे ब्लॉक में आप कहीं 6 नहीं लिख सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर 1 है। अब जब इस रो में 1 यहाँ पर आ गया तो इस रो में और कहीं 1 नहीं आएगा। इस कॉलम में भी अब आप 1 नहीं भर सकते हैं और इस पूरे ब्लॉक में भी आप कहीं 1 नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। तब आपको यहाँ पर देखना है भाई कौन सा डिजिट आप भर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा डिजिट भर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप सारे डिजिट को फिल करते जाते हैं। अब इसको भरने का तरीका क्या है। पहले आपको एक डिजिट लेकर के चले। डिजिट 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं तो पहले हम डिजिट 1 फिल करते हैं। देखते हैं जहाँ जहाँ पे डिजिट 1 फिल हो सकता है इस पूरे पजल में, पहले वहाँ वहाँ पे 1 लिख देते हैं। जहाँ जहाँ पे 1 फिल हो जाएगा फिर डिजिट 2 फिल करने के बारे में सोचेंगे। जहाँ जहाँ पे डिजिट 2 फिल हो सकता है वहाँ डिजिट 2 फिल करते जाते हैं। फिर वैसे 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डिजिट को फिल करते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह का आंसर मिलता जाएगा, लेकिन सबसे पहले काम आपको यही करना है कि डिजिट 1 से फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके आप जहाँ जहाँ पे इन सब डिजिट्स को भर सकते हैं वहाँ वहाँ भर दें। फिर हम देखते हैं अगर जो जगह बचता है उसको कैसे भरना पड़ता है। देखिए जैसे अभी हम 1 के बारे में बात करें, इस ब्लॉक में पहले से 1 है तो अब यहाँ पर कहीं 1 के बारे में आपको सोचना नहीं। अब देखिए आप इस ब्लॉक में कहाँ पर 1 आएगा, वैसे देखते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पर 1 है तो इस रो में और कहीं 1 नहीं आएगा, तो इस ब्लॉक में ये वाले जगह पर तो 1 नहीं आ सकता है। वैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 नहीं आ सकता है। तो अब इस ब्लॉक में 1 आने के लिए 2 जगह बचता है आपके पास, ये वाला और ये वाला। अब आपको ध्यान से देखना है कि भाई यहाँ पर 1 में कौन सी जगह पर 1 आ सकता है नहीं आ सकता है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको। अब आपको एक बार चेक करना है ऊपर इस कॉलम में। इस रो में तो 1 नहीं था, ये तो हमने पहले ही देख लिया। अब आप चेक करिए इस पूरे कॉलम में कहीं पर 1 दिख रहा है क्या आपको। इस पूरे कॉलम में कहीं पर 1 नहीं है। इस कॉलम में 1 दिख रहा है क्या आपको, इस कॉलम में 1 है। मतलब ये हो गया कि इस कॉलम में जब एक बार 1 आ चुका है तो फिर अब यहाँ पर तो 1 आएगा नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है तो ये दोनों जगह 1 नहीं आ सकता। यहाँ पर 1 है तो फिर यहाँ पर भी 1 नहीं आ सकता। इस लाइन में भी ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी 1 नहीं आ सकता। तो फिर आपको पता चल गया कि 1 यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर भी 1 नहीं होता तो आप क्या करते, तो आपको पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पर 1 आएगा या यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि दोनों ही जगह 1 आ सकता था। तो फिर आपको वो जगह छोड़ देना था। फिर आप इस ब्लॉक में 1 फिल करने का कोशिश करते कि भाई यहाँ पर कहाँ पे 1 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 था तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो 1 नहीं आएगा, तो 1 के लिए एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर हमने 1 भर दिया। अब इस ब्लॉक में पहले से 1 है। इस ब्लॉक में कहाँ पर 1 आ सकता है, देखिए इस ब्लॉक में तो कहीं पर 1 है नहीं। यहाँ पर इस रो में कहीं 1 नहीं है, इस रो में भी कहीं 1 नहीं है, इस रो में भी कहीं 1 नहीं है। तो रो से तो मालूम नहीं पड़ रहा आपको कि यहाँ पर कहाँ पर 1 नहीं आ सकता है या आ सकता है। कॉलम से देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ये पता चल गया आपको। वैसे ही देखिए नीचे यहाँ पर 1 है तो फिर ये दोनों में से ये तीनों में से किसी भी जगह पे 1 नहीं आ सकता, ये भी पता चल गया आपको। अब यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ पर 1 आएगा वो पता है नहीं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा, तो ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 आएगा। तो आपको तुरंत क्या करना था, फिर आपको इस रो में चेक करना था कहीं पर 1 है क्या। नहीं, कहीं पर 1 नहीं है।
यहाँ पर कहीं पर 1 है क्या? कहीं पर भी 1 नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पर पहले से 1 होता तो आपको पता था कि यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा, तो फिर आप यहाँ पर 1 भर देते। या फिर यहाँ पर कहीं पर 1 होता तो आपको पता था कि यहाँ पर अब 1 नहीं आ सकता है, तो आप यहाँ पर 1 भर देते। लेकिन इधर भी कहीं 1 नहीं है, इधर भी कहीं 1 नहीं है, तो ये दोनों में से किसी एक जगह पे 1 होगा। कहाँ होगा अभी वो पता है नहीं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। इस ब्लॉक में देखिए आपको 1 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी जगह पर 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 है तो ये तीनों में से किसी भी जगह पर 1 नहीं हो सकता। अब ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 होगा। कहाँ पर 1 होगा पता है नहीं। इधर कहीं पर भी 1 नहीं है, इधर भी कहीं पर भी 1 नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा या यहाँ पर 1 होगा। आपको अभी इसमें भी 1 का आंसर नहीं मालूम पड़ा। यहाँ पे आपको 1 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। अब 1 ये तीनों में से ही किसी एक जगह पर होगा। आप थोड़ा अगर एडवांस सुडोकू भरेंगे, थोड़ा आप सुडोकू पजल को सॉल्व करेंगे, तो आपको किसी एक रूल से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 हो रहा है, और यहाँ पर भी ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 हो रहा है। उस रूल के हिसाब से फिर जो 1 होगा वो इधर ही होगा। एक रूल होता है। लेकिन अभी हम ये सब रूल्स में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से सुडोकू पजल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कहीं 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर कहाँ 1 होगा? ऊपर कहीं 1 दिख रहा है, नीचे कहीं 1 दिख रहा है, नहीं। यहाँ पर कहीं 1 दिख रहा है, यहाँ पर कहीं 1 दिख रहा है, नहीं। इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 1 है, नहीं। तो फिर आपको 1 का आंसर नहीं मालूम पड़ रहा। 1 का आंसर नहीं मालूम पड़ रहा तो फिर हम यहाँ पर भी 1 छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 1 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? यहाँ पर 1 है तो ये दोनों जगह कहीं भी 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 1 है तो ये दोनों जगह कहीं पर 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर कहीं 1 नहीं है तो ये दोनों में से ही किसी एक जगह पर 1 होगा। अब नीचे चेक करिए आप, कहीं पर 1 है कि यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर भी 1 नहीं हो सकता। अब इस ब्लॉक में जगह बचता है कौन सा है 1 के लिए? बस एक ये वाला ही जगह बचता है, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि 1 के लिए 3 जगह बाकी था। यहाँ पर 1 आ गया तो अब यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा। अब 1 के लिए 2 ही जगह बाकी है, ये वाला ये वाला। ठीक है, लेकिन इधर कहीं 1 मिला नहीं है तो आपको 1 का आंसर अभी मिल नहीं रहा, तो एक बार हम 1 छोड़ते हैं। अभी हम आते हैं फिर डिजिट 2 फिल करने के बारे में सोचते हैं। 2 कहीं भर पा रहे हैं क्या? हम देखिए इस ब्लॉक में कहीं पर 2 नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कहीं 2 नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा। अब ये दोनों ही जगह बचता है 2 के लिए। ऊपर कहीं 2 दिख रहा है क्या आपको? ऊपर कहीं 2 नहीं दिख रहा है, तब ये दोनों में से कहाँ पर 2 आएगा पता नहीं। ठीक है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर कहीं 2 का आंसर मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं आ सकता। ये दोनों में से किसी एक जगह पर 2 आएगा। कहाँ पर 2 आएगा? इधर कहीं 2 है क्या? इधर कहीं 2 है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पर कहाँ पे 2 आएगा पता नहीं चल रहा है। इस ब्लॉक में 2 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? यहाँ पर 2 है तो बस ये पता है कि ये दोनों जगह में से कहीं पर भी 2 नहीं आ सकता, और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का भी आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर 2 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, बस यही पता चल रहा है, और कहीं 2 है ही नहीं। ना तो यहाँ पर 2 है, ना यहाँ पर 2 है, ना यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 का आंसर मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपको 2 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं आएगा। कहाँ पे 2 आएगा? 2 का आंसर आपका मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 3 के बारे में बात करते हैं हम। 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या? यहाँ पर 3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 3 है तो यहाँ नहीं होगा, अब कहाँ पर होगा पता नहीं। इसमें 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, बस। अब और कहाँ पर 3 होगा पता नहीं, यहाँ पर कहीं पर 3 है नहीं। यहाँ पर 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? यहाँ कहीं 3 है नहीं, यहाँ कहीं 3 है नहीं। इन दोनों 3 से यहाँ का तो 3 का आंसर मालूम पड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर कहीं आपको आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ नहीं होगा। ये दोनों में से किसी एक जगह पर 3 होगा। कहाँ 3 होगा? ऊपर कहीं 3 नहीं है, यहाँ कहीं 3 नहीं है, यहाँ भी 3 का आंसर मालूम नहीं पड़ रहा है। इन दोनों 3 से जैसे यहाँ पर 3 नहीं मिला था, वैसे ही इन दोनों 3 से यहाँ पे आपको 3 का आंसर नहीं मिल सकता है, तो आपको चेक ही नहीं करना है। यहाँ पे 3 का आंसर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ 3 होगा बिल्कुल आइडिया नहीं है। इस ब्लॉक में 3 का आंसर मालूम पड़ रहा है कि आपको? यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ 3 होगा पता नहीं, तो 3 का आंसर मिला ही नहीं आपको। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत जगह तो 3 चेक करना ही नहीं चाहिए था, कि 3 मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2 ही जगह है। सिर्फ अकेले इस 3 से यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 3 का आंसर नहीं मिल सकता था आपको। इन दोनों 3 से आपको अगर मिलता तो पहले आपको यहाँ पे 3 का आंसर मिलता। वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। तो 3 का आंसर अभी मिला नहीं है। अब हम 4 पे आते हैं। देखिए 4 का आंसर तुरंत मिल गया।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो आपको पता है कि इस ब्लॉक में ये दोनों जगह 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है। ये दोनों जगह भी 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है। इस ब्लॉक में 4 के लिए एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर आप 4 भर दिए, यहाँ पर पहले से ही 4 है। इस ब्लॉक में 4 का आंसर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ नहीं होगा। ये तीनों में से कहीं भी 4 हो सकता है। यहाँ कहीं 4 दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं चल रहा है ये तीनों में से कहाँ पर 4 होगा। अगर ये तीनों में से यहाँ पर कहीं दो जगह पे 4 दिख जाता तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस रो में कहीं पर 4 आ चुका है, इस रो में कहीं पर 4 आ चुका है। जो रो में 4 आना बाकी रह गया उस रो में हम यहाँ पर आकर के 4 लिख देते, लेकिन कहीं 4 का आंसर मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी 4 ऊपर यहाँ पर भी है, इससे देखिए 4 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको। यहाँ पर 4 है तो फिर यहाँ पर 4 नहीं होगा। ये दोनों में से कहाँ पर 4 होगा पता नहीं चल रहा है। इधर कहीं 4 है क्या, नहीं, तो इसका 4 का आंसर मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे 4 का आंसर मालूम पड़ रहा है आपको, यहाँ पर 4 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर 4 कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा है। इसके 4 का आंसर मालूम पड़ रहा है आपको, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 नहीं होगा, बस और कुछ पता नहीं चल रहा है 4 का भी। 5 पे आते हैं, 5 का आंसर मिल रहा है क्या आपको, देखिए इस ब्लॉक में 5 का आंसर मिल रहा है क्या। ऊपर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा कहीं पर, इधर में ये रहा 5 तो यहाँ पर भी 5 नहीं होगा, तो 5 या 3 में से कहीं भी हो सकता है, छोड़ते हैं हम। इसमें 5 का आंसर मालूम पड़ रहा है कि बस यहाँ पर एक ही 5 है, यहाँ पर 5 नहीं होगा। ये दोनों में से किसी एक जगह पर होगा, कहाँ पर होगा, ऊपर तो कहीं 5 है नहीं, तो उसमें भी आपको 5 का आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ से आपको 5 का आंसर मिल रहा है क्या इस ब्लॉक का। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा। ये दोनों में से किसी एक जगह पर होगा, कहाँ होगा पता नहीं। इस ब्लॉक में आपको 5 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, और आपको 5 का आंसर नहीं मिल रहा है इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में लेकिन आपको 5 का आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पर 5 का आंसर मिल गया। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 मिलने से यहाँ पर 5 मिलने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कि शायद आपको आंसर मिल जाए, लेकिन देखिए आपको इस केस में आंसर मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 नहीं होगा। ये तीनों जगह 5 नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं पर 5 ऊपर नीचे दिया हुआ है ही नहीं, तो 5 को भी छोड़ते हैं। अब हम 6 पर आते हैं। अब ऐसे चेक करते जा रहे, अगर हमसे कोई डिजिट मिस हो गया तो कोई डिजिट मिस हो भी गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप हमें बाद में मिल जाएगा। ऐसे ही जब मैं पज़ल सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत सारा आंसर मुझे ऑलरेडी दिखाई दे चुका है, लेकिन मैं उसे भर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग स्टेज पर है सुडोकू पज़ल की। तो जैसा आपको सीखना चाहिए मैं अभी आपको वैसे ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिजिट 5 पर हम आ चुके हैं, हम डिजिट 6 को फिल करने के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, इस ब्लॉक में 6 कहीं पर नहीं है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं आ सकता, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं आ सकता। अब ये दो ही जगह बचता है 6 के लिए। ऊपर देखिए आपको 6 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी 6 नहीं आ सकता। अब इस ब्लॉक में डिजिट 6 एक ही जगह आएगा, यहाँ पे। इस ब्लॉक में आपको 6 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 है तो ये कहीं पर भी 6 नहीं आएगा। ये तीन जगह बचता है। अब देखिए 6 के लिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 नहीं आएगा। अब 6 के लिए दो जगह बचता है, ये और ये। अब एक चीज़ और नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, ठीक है। इस ब्लॉक में 6 अब कहाँ कहाँ आ सकता था, ये 4 जगह था 6 आने के लिए, ये 3 और ये 1। अब जब यहाँ पर 6 आ चुका है तो यहाँ पर तो 6 आएगा नहीं, तो फिर इस ब्लॉक में जो डिजिट 6 है वो इन तीनों में से ही किसी एक जगह पर आने वाला है। तब आपको पता है जब आप इस ब्लॉक में डिजिट 6 फिल करने जाएंगे तो आपको पता है कि इस ब्लॉक में डिजिट 6 जो है वो इन तीनों में से किसी एक जगह में ज़रूर आएगा। मतलब इस कॉलम में और आगे कहीं पर 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों में से किसी एक जगह पर 6 तो ज़रूर मिलेगा आपको। तो फिर इस कॉलम में जब आगे कहीं पर 6 नहीं हो सकता तो फिर आपको पता है कि ये दोनों जगह भी आप 6 फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 6 है तो ये दोनों जगह 6 नहीं होगा, यहाँ पर कहीं पर 6 आएगा तो ये दोनों जगह भी 6 नहीं होगा। अब 6 के लिए कौन सा दो जगह बचता है, ये वाला ये वाला। यहाँ पर पहले से 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, तो इस ब्लॉक में 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये। यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। देखिए आपको इसमें 6 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कहीं 6 नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 6 है तो ये दोनों जगह भी 6 नहीं हो सकता, तो इस ब्लॉक में भी 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब 6 के लिए कौन सा जगह बाकी है, इस ब्लॉक का जगह बाकी रह गया 6 में। देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ कहीं 6 नहीं होगा, यहाँ पर नीचे 6 है तो यहाँ पर भी 6 नहीं होगा, तो इस ब्लॉक में 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये। यहाँ पर आप 6 लिख लें। जैसे हम यहाँ पर 6 लिख लिए तो आपको इस ब्लॉक में भी 6 का आंसर मालूम पड़ गया। देखिए
यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं हो सकता, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 नहीं हो सकता, 6 के लिए एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो डिजिट 6 तो इस पजल में सब जगह फेल हो गया। अब हम डिजिट 7 पर आते हैं। 7 देखिए इस ब्लॉक में कहाँ पर होगा देखते हैं एक बार हम। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 नहीं होगा। तो आपको पहले तो यहाँ पर 7 का आंसर मिल गया। आप फिल तो यहाँ पर 7 कर रहे थे, लेकिन जब आप ऊपर 7 देखने गए कहीं पर 7 है क्या, तो देखते देखते आपको आंसर भी मिल गया ऊपर 7 का। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पे 7 नहीं होगा। अब 7 के लिए 3 जगह बचता है। यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर भी 7 नहीं होगा। अब 7 के लिए 2 जगह बचता है। इस रो में कहीं पर 7 आया है क्या? अभी तक तो आया नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है। तो इस ब्लॉक में अभी आपको 7 का आंसर नहीं मिला। अब ध्यान रखें, अब बहुत पजल सॉल्व हो चुका है, तो अब ध्यान रखें कि ये दोनों में से किसी एक जगह पर 7 आने वाला है। अगर आपको यहाँ पर 7 का आंसर मिल जाता है तो फिर आपको यहाँ पे भी 7 का आंसर अब मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 7 का आंसर आपको मिल रहा है क्या। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 आएगा नहीं। ऊपर कहीं 7 है क्या? ये रहा, तो यहाँ पर कहीं 7 आएगा नहीं। तो इस ब्लॉक में 7 के लिए एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर आप 7 लिखें। अब जैसे यहाँ पर 7 आ गया, फिर आपको पता है कि अब इस ब्लॉक में 7 के लिए एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे। इस ब्लॉक में आपको 7 का आंसर मिल रहा है क्या? देखिए अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कहीं 7 नहीं आ सकता, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी कहीं 7 नहीं आ सकता। तो 7 के लिए शुरू में ये 2 जगह बाकी था, अभी भी ये 2 जगह बाकी है, तो 7 का आंसर नहीं मिल रहा है। अगर आपको इस ब्लॉक में 7 का आंसर मिल जाता है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर, तो आपको फिर यहाँ पर भी 7 का आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं इस ब्लॉक में आपको 7 का आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं होगा, वापस ये दोनों में से किसी एक जगह पर होगा, कहाँ होगा पता है नहीं। तो 7 का आंसर नहीं मिल पा रहा है। देखिए 8 का आंसर मिल रहा है क्या आपको? 8 बहुत जगह फेल हो चुका है और अब जगह भी कम बाकी है, तो 8 फेल होने का चांस बहुत लग रहा है। देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 है, तो फिर आपको पता चल गया कि इस ब्लॉक में 8 एक ही जगह आ सकता है, यहाँ पर आप 8 लिख देंगे। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए ये दोनों में से किसी एक जगह पर 8 होगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं आ सकता, तो अब 8 के लिए एक ही जगह बचता है ये दोनों जगह 8 भर गया, तो यहाँ पर 8 भरने का चांस और हो गया। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 आएगा नहीं। 8 के लिए 3 जगह बचता है, कहाँ पर 8 होगा? ऊपर 8 का आंसर एक ही जगह है कि यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर कहाँ होगा 8 का आंसर आपको पता नहीं चला, तो अब इस ब्लॉक में 8 का आंसर नहीं मिला, मालूम पड़ा। इस ब्लॉक में अगर 8 का आंसर मिल जाता है तो यहाँ का भी आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन इस ब्लॉक में 8 का आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा। अब इन दोनों में से कहाँ पर 8 होगा पता नहीं, तो यहाँ पर आपको 8 का आंसर नहीं मिला। लेकिन अभी हमने पहले भी एक बार ये देखा था कि इन तीनों में से किसी एक में 6 होने वाला था। वैसे ही अब आप देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, तो ये दोनों में से किसी एक जगह पर 8 होगा। इन दोनों में से किसी एक जगह पर 8 होगा, तो आपको पता है कि इस कॉलम में अब आगे यहाँ पर कहीं पर भी 8 नहीं हो सकता। यहाँ पर तो 8 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ तो हम 8 फिल करेंगे भी नहीं, तो ये दोनों जगह में कहीं पर भी 8 नहीं हो सकता, ये मालूम पड़ जा रहा है आपको। अब ध्यान दीजिए, इस ब्लॉक में ये दोनों में से किसी एक जगह पर 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं हो सकता। तो फिर इस ब्लॉक में ये दोनों में से किसी एक जगह में 8 होगा। यहाँ पर कहीं 8 होगा तो यहाँ 8 नहीं हो सकता, यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं हो सकता। अब ये 3 जगह बचता है 8 के लिए। यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, तो 8 के लिए एक ही जगह बचाइए, यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। 8 तो हमने ऐसे फिल कर लिया। अब देखिए 9 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको? 9 इस ब्लॉक में 9 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर कहीं 9 नहीं होगा, तो 9 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर 9 आ चुका है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ नहीं होगा। ये 3 जगह बचता है 9 के लिए। यहाँ पर कहाँ 9 होगा? यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा। अब इस ब्लॉक में अगर 9 का आंसर मालूम पड़ जाता है तो फिर यहाँ का भी आपको 9 का आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर 9 का आंसर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 नहीं होगा। तो 9 कहाँ पर होगा? एक ही जगह बचता है ये, यहाँ पर 9। जैसे यहाँ पर हम 9 लिख रहे हैं तो आपको इस ब्लॉक में 9 का आंसर मालूम पड़ गया। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, ये 2 जगह बचता है 9 के लिए। ऊपर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 नहीं होगा, तो 9 कहाँ पर होगा? यहाँ पे 9। अब देखिए सब जगह फिल हो गया है, ये सब ब्लॉक्स में पहले से 9 फिल्ड है, ये जगह बचा। ये ब्लॉक में देखिए 9 कहाँ मिलता है? यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, तो 9 कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा। इस ब्लॉक में 9 का आंसर मिल गया आपको। देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं हो सकता, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं हो सकता। इस ब्लॉक में भी 9 कहाँ पर होगा? 9 यहाँ पर होगा। अब आप वापस 1 2 3 4 चेक करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ईजी पजल है, थोड़ा बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा सा ईजी है।
तो आप वापस 1 2 3 4 चेक करने के बदले आपको क्या करना है, अब आपको किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम या ब्लॉक को फिल करने के बारे में सोचना है। कौन सा रो, कौन सा कॉलम, कौन सा ब्लॉक फिल करेंगे आप। जो रो कॉलम या ब्लॉक फिल करना आपको सबसे इजी लगता है, आपको वो रो या कॉलम या ब्लॉक भरना है। ठीक है, जिस रो कॉलम और ब्लॉक में एक ही डिजिट बाकी हो पहले वो भरेंगे हम। एक वाले के बाद जिसमें 2 डिजिट बाकी है वो भरेंगे हम। 2 के बाद जिसमें 3 डिजिट बाकी है वो भरेंगे हम। ऐसे भरते जाएंगे। अब देखिए इस पूरे पजल में ऐसा कौन सा जगह दिख रहा है जहाँ पर एक ही डिजिट बाकी है। किसी भी रो में, कॉलम में, ब्लॉक में एक जगह तो बाकी नहीं है। 2 डिजिट बाकी कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ दिखाई दे दिया, यहाँ 2 डिजिट बाकी है। यहाँ पर 2 डिजिट कौन कौन सा बाकी है देखिए, एक इसमें बाकी है 1 और एक इस ब्लॉक में डिजिट बाकी है 8। 1 और 8, यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर 8 आएगा नहीं, तो फिर 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब कौन सा डिजिट बच गया, 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पर 8 लिखे और 1 लिखे, आपको यहाँ पर आंसर चेक करना चाहिए तुरंत। 8 तो यहाँ पर पहले से फिल हो रखा था, 1 का कहीं पर आंसर मिला कि आपको ये चेक करना चाहिए हमेशा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 होगा। तो इस 1 से यहाँ पे 1 का आंसर नहीं मिला आपको। यहाँ पे 1 का आंसर मिला कि इस 1 को मिलने के बाद वो भी चेक कर लीजिए साथ साथ आप। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ नहीं होगा, ये दोनों में से किसी एक जगह पर 1 होगा। 1 अभी कहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो इस 1 से ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कहाँ पर 1 नहीं होगा। अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 1 होता तो आपको पता था कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, तो अब यहाँ पर 1 लिख देते। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए इस कॉलम में अब ये 2 जगह बचता है। अब कौन कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक यहाँ पर देखिए बाकी दिख रहा है आपको 2, एक बाकी दिखाई दे रहा है 3। इस कॉलम के हिसाब से 2 और 3 बाकी है। अब देखिए इस रो में 2 या 3 में से क्या मिलता है आपको, 2 मिलता है। मतलब है कि यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, तो 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पे। तो अब कौन सा डिजिट बचता है, 3, यहाँ पर आप 3 लिख लें। अब आप इसको भी भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखिए इस ब्लॉक में भी 2 जगह बाकी है। तो जो हमारा रूल है कि जहाँ पर कम जगह बाकी है पहले वो फिल करना है, उसके हिसाब से पहले हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पर कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक डिजिट बाकी है 2, एक बाकी है 3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2। अब 3 के लिए एक ही जगह बचता है, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। जैसे आपको ये मिल गया, अब देखिए इस कॉलम में एक ही डिजिट बाकी है, वो आपको फिल कर देना है। और कौन सा डिजिट बाकी है, 8, यहाँ पर आप 8 लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पर 8 मिला, आपको देखना है इधर कहीं 8 का आंसर है क्या। 8 आपको ये दोनों जगह पहले ही मिल चुका था, अब ये दोनों में से किसी एक में 8 होने वाला था, तो यहाँ पर 8 मिलने से आपको यहाँ का 8 नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों 8 तो पहले से दिया हुआ है। अब देखिए ये कॉलम या फिर ये ब्लॉक के बारे में सोचे तो उसमें 2 ही डिजिट बाकी है। कौन सा 2 डिजिट बाकी रह गया इस कॉलम में या फिर इस ब्लॉक में, एक इसमें बाकी है 4, एक इसमें बाकी है 5। यहाँ पर चेक करिए 4 या 5 में से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए 4 या 5 में से कुछ है क्या, नहीं। तो अभी भी आपको इसका आंसर नहीं मिला। इतना सॉल्व करने के बाद भी ज़रूरी नहीं आपको हमेशा आंसर मिल जाए, लेकिन आपको इसका आंसर मिल गया क्योंकि एक ही डिजिट बाकी है। यहाँ पर देखिए कौन सा डिजिट बाकी है, 4, यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए 2 डिजिट बाकी है। कौन सा 2 डिजिट बाकी है, अगर आपको इसका और इसका आंसर मिलता है तो फिर इसका आंसर मिलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक इसमें बाकी है 3 और एक इसके अंदर डिजिट बाकी है 5। 3 और 5, देखिए ऊपर 3 या 5 में से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 और 5 में से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 और 5 में से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर 3 और 5 में से कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिला नहीं, बैड लगता हमारा। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आंसर मिल जाए तो उसका आंसर मिल सकता है। इसका आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक यहाँ पर डिजिट बाकी है 3, एक बाकी है 4। 3 और 4 में से किसी का आंसर मिल रहा है क्या आपको। ऊपर देखिए 4 है तो यहाँ 4 नहीं होगा, तो फिर इस ब्लॉक का 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर एक ही डिजिट बचता है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखते हैं। आपको ध्यान होगा यहाँ पर 4 और 5 बाकी था, यहाँ पर 4 आ चुका है तो यहाँ पर तो 4 आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। और फिर यहाँ पर कौन सा डिजिट बचता है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दें। जैसे आपको यहाँ पर 5 मिल गया और यहाँ पर 3 मिल गया, आपको ध्यान भी था कि 3 और 5 बाकी था। नहीं भी ध्यान रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही डिजिट बाकी है 5, यहाँ पर एक ही डिजिट बाकी है 3। अब देखिए ये एक जगह बाकी है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा डिजिट बाकी है 5, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। इस कॉलम के हिसाब से 5 बाकी था, 5 लिख दिए। जैसे हम 5 लिख रहे हैं, अब इस रो में एक ही डिजिट बाकी है, ये जगह यहाँ पर कौन सा डिजिट बाकी है 3, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक ही जगह बाकी रह गया, कौन सा डिजिट बाकी है 2, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट बाकी है, कौन कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक इसमें बाकी है 2, एक बाकी है 5। नीचे देखिए 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, तो 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो कौन सा डिजिट बचता है 2, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे।
अब यहाँ पर 2 ही डिजिट बाकी रह गया, कौन कौन सा 2 डिजिट, एक 3 बाकी है, एक बाकी है 7। नीचे 3 या 7 में से क्या मिलता है, 3 मिल गया आपको, तो आपको पता है यहाँ 3 नहीं होगा, तो फिर 3 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट बचता है, 7, यहाँ पर आप 7 लिख लें। अब इस कॉलम में एक ही जगह बाकी है और डिजिट कौन सा बाकी है, 2, यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। इस कॉलम में कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक डिजिट बाकी है 1 और एक इसके अंदर डिजिट बाकी है 7। 1 और 7, यहाँ पर कुछ मिलता है क्या 1 और 7 में से, नहीं, यहाँ पर कुछ मिल रहा है 1 और 7 में से नहीं। तो इतना भरने के बाद भी अभी ये दोनों का आंसर नहीं मिला। अब हम इन दोनों को भरने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे कौन सा डिजिट 2 डिजिट बाकी है, एक इसके अंदर बाकी है 3, एक बाकी है 4। यहाँ पर चेक करते हैं 3 4 में से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर 3 4 में से क्या मिल रहा है, 3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 नहीं होगा, तो फिर 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ का आपको आंसर मिल गया 4। अब यहाँ का भी आपको आंसर मिल गया, इसमें एक ही डिजिट बाकी है, कौन सा डिजिट बाकी है, 4। यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए इसका आंसर मिल रहा है कि आपको कौन सा 2 डिजिट बाकी है, 1 2 3 4 5, तो 4 तो रहा, 5 बाकी है इसके अंदर और एक इसमें बाकी है 7। यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 5 लिखिए, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 7। यहाँ पर कौन सा 2 डिजिट बाकी है, ब्लॉक से भी देख सकते हैं हम, ब्लॉक को देखना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। ब्लॉक के हिसाब से आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर 1 बाकी है और यहाँ पर 2 बाकी है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, तो 2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1। अब तो ये 100% भरेगा ही। यहाँ पर कौन सा डिजिट बाकी है, 7, यहाँ पर आप 7 लिखें। यहाँ पर कौन सा डिजिट बाकी है, 1, यहाँ पर आप 1 लिखें। ठीक है, ऐसे ये सुडोकू पजल पूरा सॉल्व हो गया है। बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, और जो जिस अप्रोच से मैंने आपको सिखाया, पहले आपको डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भरना है। जब डिजिट को आप भर लेंगे, वापस आप 1 2 3 4 चेक नहीं करें। अगर आप वापस 1 2 3 4 चेक करेंगे तो हो सकता है आपको शुरू में 1 2 3 में से कुछ मिस हो जाए, आपको 8 का आंसर मिल जाए, फिर आप वापस थोड़ी चेक करेंगे 1 2 3। तो एक बार जब हम डिजिट को भर लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद आपको किसी रो, कॉलम या ब्लॉक को ही फिल करने के बारे में सोचना है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपको आता जाएगा। ये इजी लेवल का थोड़ा सुडोकू पजल था, बहुत इजी नहीं था, इससे भी बहुत इजी पजल होता है, थोड़ा सा इजी पजल था ही। इजी के बाद आप मीडियम लेवल सॉल्व करें, फिर हार्ड लेवल सॉल्व करें, फिर एक्सपर्ट लेवल सॉल्व करें। जब आप एक्सपर्ट लेवल और हार्ड लेवल को सॉल्व करेंगे तो फिर खेलने का मज़ा बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, सॉल्व करते जाएं, सीखते जाएं, और हमारे चैनल को ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है सुडोकू पजल को लेकर के, जो सुडोकू पजल सॉल्व करने के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर करेगा। इस पजल में फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गया हो आपको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स से मेंशन ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे पजल्स मैं लाते रहूँगा, सॉल्व करते रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।